देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार और बेलगाम वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई बेगुनाह सड़क हादसे का शिकार बन रहा है। चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि वो पुलिसकर्मी भी इन हादसों की चपेट में आ रहे हैं जिनके कंधों पर सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी है। पिछले एक महीने के अंदर दिल्ली में ड्यूटी के दौरान 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आए हैं। इनमें 2 हेड कांस्टेबलों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घटनाएं सिर्फ सड़क हादसा नहीं बल्कि दिल्ली की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, लापरवाह ड्राइविंग की भयावह तस्वीरें पेश कर रही हैं। पहली घटना सराय जुलैना रोड लाइट दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 10 जून की है 2026। 10 जून 2026 की सुबह करीब 9:45 पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सराय जुलैना रेड लाइट पर हेड कांस्टेबल राहुल कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान जामिया नगर की तरफ से काली सिनोट गलत दिशा से आई और हेड कांस्टेबल राहुल कुमार ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने रुकने की बजाय अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। आरोप है कि भागने के लिए उसने जानबूझकर राहुल कुमार को टक्कर मार दी और मौके से माता मंदिर मार्ग की तरफ फरार हो गया। इस घटना ने राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं दूसरी घटना जो है रिंग रोड शांतिवन के पास 14 जून 2026 को हुई। 14 जून को एक दर्दनाक हादसा हुआ। हेड कांस्टेबल अनिल कुमार रिंग रोड पर शांतिवन और चांदीराम अखाड़े के बीच ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान हनुमान मंदिर की तरफ से 3 लोगों को बैठाकर एक स्कूटी वहां आई। 3 सवार बैठाने के नियमों का उल्लंघन था और ये पुलिस को देखकर स्कूटी चालक वहां से तेजी से भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर सीधे हेड कांस्टेबल अनिल कुमार से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि अनिल कुमार सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे एक मिनी ट्रक, जिसे छोटा हाथी कहते हैं, वो हेड कांस्टेबल को कुचलता हुआ निकल गया। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत सुश्रुति ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइन ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तीसरी घटना कल की है, यानी कि 15 जुलाई 2026 की। 15 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल अमित एक हिट एंड रन हादसे का शिकार हो गए। ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। घायल हालत में उन्हें तुरंत सत्यवादी राजा हरिश्चंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गए थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। क्या दिल्ली की सड़कों पर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल इन घटनाओं के बाद सामने आया है। तीनों घटनाओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन पुलिस कर्मियों पर ट्रैफिक नियंत्रण करने और लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही अब सड़क पर ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। एक महीने में 3 हादसे। बीते एक महीने में दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही ड्राइविंग के कारण दर्जनों नागरिकों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस और प्रभावशाली व्यवस्था बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो जो दिल्ली के आम नागरिक हैं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? आखिर कब तक तेज रफ्तार और हिट एंड रन की घटनाएं यूं ही मासूम लोगों की और पुलिसकर्मियों की जान लेती रहेंगी? क्या लगातार हो रहे हादसों के बाद भी सरकार और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई के दावे करता रहेगा, या सड़कों पर वास्तव में इस तरह के इंतजाम होंगे जिससे लोगों की जान बचाई जा सके? राजधानी दिल्ली में अगर सिर्फ पिछले एक महीने की ही बात की जाए तो तेज रफ्तार गाड़ियों ने कई लोगों की जान ली है और उनमें से ज़्यादातर मामलों में ये भी सामने आया है कि आरोपित ने शराब पी रखी थी। और इनमें वो मामले अभी अलग हैं जिन मामलों में एसयूवी कार्स जो हैं वो अनियंत्रित होकर लोगों को रौंदती हुई चली जाती हैं। एक मामला हाल ही में राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन से सामने आया, जहां पैदल जा रहे जो मजदूर हैं उन्हें कुचलती हुई एक गाड़ी निकल गई। रोजाना की अगर बात की जाए तो दिल्ली में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें युवा मारे जा रहे हैं। दिल्ली के कई ऐसे बड़े मामले हैं, जैसे द्वारका का एक मामला है, वसंत कुंज का एक मामला है, जिसमें युवा एज में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जो ये लापरवाह बेकाबू गाड़ियां हैं, जिनमें ज़्यादातर जो मामले सामने आते हैं, इनमें पता चलता है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ था या फिर गाड़ी बहुत महंगी थी और उसी के नशे में चूर ड्राइवर बेलगाम गाड़ी को दौड़ाता हुआ चला गया।
सोचिए, राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां आम लोग कितने मारे जा रहे हैं उसकी तो गिनती ही नहीं है। और अब वो वक्त आ चुका है जब दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, जो हेड कांस्टेबल्स मुस्तैद हैं ताकि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे, नियम ना तोड़े, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, तेज़ रफ्तार से ना जाए, किसी को ठोके नहीं, उन्हीं को शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो व्यवस्था गड़बड़ा गई है राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद ही चपेट में आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो दिल्ली सरकार और प्रशासन को ये जवाब देना चाहिए कि 1 महीने के अंदर आखिर किस वजह से 3 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हीं को ही बुरी तरह से रौंद दिया गया। अगर जनता की लापरवाही कई बार निकाल दी जाती है एक्सीडेंट के बाद कि शायद आप गलत चल रहे होंगे, शायद आपने देखा नहीं होगा, शायद आपने कान में लीड लगा रखी होगी, इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है जब 1 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस के 3 हेड कांस्टेबल्स पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और तेज रफ्तार गाड़ियां इनको अपना शिकार बनाती हैं। हैरानी की बात यह है कि उन 3 हेड कांस्टेबल में से 2 हेड कांस्टेबल्स की जान चली जाती है। सवाल भी यहां पर छूटता है, क्या अभी भी सरकार जागेगी? अभी भी प्रशासन जागेगा? या सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? क्या दिल्ली में किसी युवा, किसी आम आदमी, किसी पुलिस हेड कांस्टेबल की जान की कोई कीमत नहीं है? आखिर कब नियमों में सुधार किया जाएगा? कब इस तरह के प्रावधान लगाए जाएंगे? लाखों करोड़ रुपए के दावे किए जाते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे पास है कि जो बेलगाम गाड़ियां दौड़ रही हैं दिल्ली की सड़कों पर और लोगों को रौंद रही हैं, इनको रोका जा सके, इन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके? सबसे ज़्यादा हैरत की बात जानते हैं क्या है कि इस पूरे मामले में चाहे वो कोई हेड कांस्टेबल हो या कोई आम आदमी, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में सिर्फ एक केस फाइल होगा, कानून के तहत मुकदमा चलेगा और मे भी कुछ साल की जेल भी हो सकती है जो पकड़ा जाए, और कई बार वो भी नहीं होती। लेकिन क्या इससे एक परिवार का एक सदस्य जो उस परिवार की नींव होता है, उसका पिलर होता है, वो वापस आ सकता है? यहाँ राजधानी दिल्ली में बेलगाम व्यवस्था है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों में ट्रैफिक नियमों के बारे में ना तो जागरूकता है, कई बार सामने आता है कि नाबालिग लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ले देकर मामला रफा दफा हो जाता है, और अगर आगे पहुंचता भी है तो बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती। इसी वजह से आए दिन दर्जनों लोगों की जान जा रही है, युवा मर रहे हैं। बसंत कुंज के मामले में पीड़ित परिवार के पिता ने यह कहा कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, घर परिवार गाड़ी वाड़ी सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। और ऐसा ही फील करता होगा हर वो शख्स जिसका कोई अपना परिजन इस तरह की दुर्घटनाओं में जान अपनी गंवा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम आदमी से लेकर पुलिसकर्मी तक सभी इन हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे कुछ जानती ही ना हो और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।